नमस्कार दोस्तों, धुरीना में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं एक नई एग्जाम नोटिफिकेशन जो कि है एसएससी जीडी 2022। जी हाँ, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें वैकेंसी निकाली गई है सीएएफएफ, एससीएफ और राइफलमैन की। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, फिर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है https://ssc.nic.in। आइए इस एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए एसएससी के द्वारा निकाली गई इस रिक्रूटमेंट की, तो इसमें आपको किस किस पोस्ट में भर्ती करवाई जाएगी, जो कि है आपकी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि बोलते हैं बीएसएफ। उसके अलावा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि है सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि है सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बोर्ड पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटरीट्स सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी असम राइफल्स में, और सिपॉय इन एनसीबी, जो कि है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इस भर्ती के अंदर आपके इन सब वैकेंसीज के लिए एग्जाम करवाया जाएगा कंडक्ट, और ये एग्जाम जो आपका बेस्ड रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, रिटन एग्जाम होने के बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो कि है पीएसटी, एंड उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। आइए अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अगर बात की जाए इस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके एप्लीकेशंस ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। इसके एप्लीकेशंस जो सबमिट करने की डेट है वो स्टार्ट हुई है अपनी 27 अक्टूबर 2022 से, और आप कब तक ये एप्लीकेशंस भर सकते हैं वो आप भर सकते हैं 30 नवंबर 2022 तक। अब बात करते हैं कि आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो है 30 नवंबर 2022 रात को 11 बजे तक। अगर बात की जाए डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, तो वो आप 1 दिसंबर 2022 को 11 बजे से पहले तक कंप्लीट कर सकते हैं, और अपना चालान भी उसी दौरान अगर बैंकिंग आवर्स में कंप्लीट करवा सकते हैं 1 दिसंबर तक। अगर बात की जाए इस एग्जाम के एक्सपेक्टेड डेट की कि ये एग्जाम होने कब वाला है, तो दोस्तों अभी टेंटेटिव जो मंथ बताया है सरकार ने वो है जनवरी 2023। ठीक है। अब बात की जाए इसकी एप्लीकेशन फीस की, तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 100 रुपीज, 100 रुपीज। और अगर वुमेन कैंडिडेट्स की बात की जाए या फिर एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और अगर बात की जाए, अगर आप ऑनलाइन फी पे करना चाहते हैं 1 दिसंबर से को 11 बजे से पहले, तो आप अपने कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको एसबीआई बैंक से चालान क्रिएट करवाना होगा, और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं कैश में। रिमेंबर, वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक में ही वो पॉसिबल है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए, तो कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो है आपकी नेशनैलिटी की या फिर सिटीजनशिप की। तो आपको कैंडिडेट को जरूर होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए जो एससीए, पीएफएस और एआर में निकली है, तो उस स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का और एरिया वाइज, हेंस कैंडिडेट मस्ट सबमिट द डोमिसाइल। आपको उस एरिया का डोमिसाइल सबमिट करना जरूरी है। उसके अलावा एज लिमिट की बात की जाए, तो 18 से 23 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी। किस डेट से पहले पहले? 1 जनवरी 2023 से पहले पहले। कैंडिडेट्स शुड नॉट बी हैव बोर्न बिफोर। अगर आप इस तारीख से पहले बॉर्न हुए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप 1 जनवरी 2005 के बाद बॉर्न हुए हैं, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? 18 से 23 साल। किससे पहले पहले? 1 जनवरी 2023 से पहले पहले। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशंस की। तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगेन 3 साल की। उसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ डिपेंडेंट विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रायट्स, उसके लिए 5 ईयर्स की। उसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ डिपेंडेंट जो कि आपके इन रायट्स में गुजरात के ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनके लिए 8 ईयर्स की। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उन्हीं राइट्स के जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स हैं, उनके लिए है 10 साल की एज रिलैक्सेशन। ठीक है। अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मेट्रिकुलेशन एग्जाम और द 10th एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। रिमेंबर, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको कैसे कैसे बोनस मार्क्स प्रोवाइड करेगा? अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप बी सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं तो 3%, और अगर ए सर्टिफिकेट बिलोंग करता है आपके पास एनसीसी का, तो उसके लिए आपको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ
एग्जामिनेशन मिलेंगे। अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की, आपने तैयारी कैसे करनी कैसे है इस एग्जाम की। तो ये जो एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है और हर क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस होंगे इन टोटल। इन 80 क्वेश्चंस, हर 80 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो पार्ट ए, जो आपका पार्ट ए होगा इस एग्जाम का, उसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 40 मार्क्स का होगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट बी रहेगा वो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जो कि अगेन 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट डी इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट, सेम 20-20 क्वेश्चन रहेंगे इस सेक्शन में और वो 40-40 मार्क्स होल्ड करेंगे। और इस एग्जाम को करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो रहेगा 60 मिनट्स का, ठीक है। आपने 60 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर बात की जाए इस एग्जाम के बारे में, तो सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, तो आपने ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर गलत आंसर पर आपका 0.5 मार्क्स कट जाएगा, तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जिनके लिए आप एकदम श्योर है। अगर बात की जाए डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी वेबसाइट के जरिए और जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो अभी तो आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, 30 नवंबर तक का आपके पास टाइम है, तो जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।